हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सीपैट में आप एडमिशन लेने वाले हैं तो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार कर सकते हैं और पूरा प्रोसेस बताएंगे आपका किस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और एंड में प्रिंट तक, और आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए और कितने यहाँ पर आपकी साइज़ यानी कि इस पर अपलोड करनी है अपनी फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप किसी भी रॉन्ग पोर्टल पर यहाँ सर्च करने से ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपकी फ़ीस अगर कट हो गई तो ऐसी फेक वेबसाइट भी हैं एक दो जो यानी कि आपको फॉर्म सबमिट करवा रही हैं, लेकिन आप ऑफिशियल वेबसाइट cpat.gov.in आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये वेबसाइट है cpat.gov.in। इस वेबसाइट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, या फिर इनकी डायरेक्ट आप सर्च करेंगे अपने किसी भी ब्राउज़र पर cpat.gov.in तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस है। और यहाँ पर ये न्यूज़ एंड अपडेट में आप यहाँ पर जब देखेंगे तो आप यहाँ पर ये देखिए, फर्स्ट न्यूज़ अभी डली हुई है तो द वेब पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए इस पर आपको क्लिक करना होगा, या फिर आप एक थोड़ा बैक आएंगे और ये नहीं तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में इसके फ्रंट पेज पर ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ओपन होगी वेबसाइट। इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पॉपअप कट करना होगा यहाँ पर, तो इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद थोड़ा स्लाइड डाउन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक नीचे वाला ये देखिए, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी अप्लाई नाउ, ये देखा लिखा है रजिस्ट्रेशन के लिए सीपैट में। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऊपर देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिंक दी हुई है। तो इस लिंक पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। देखिए, यदि आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर विजुअल होगा। मोबाइल मैंने पोर्ट्रेट कर रखा है तो इसलिए तो आपको हाफ पेज ही दिख रहा है, लेकिन जब आप अपने मोबाइल में फिलअप करेंगे तो आपको क्लियर सब कुछ विजुअल होगा। और फिर इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस के बाद नीचे सभी यहाँ पर डेट दी हुई है कब इसका, देखिए डेट इस 24 फरवरी से स्टार्टिंग हो गया था ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए, और इसकी लास्ट डेट है वो 28 है। 28 की लास्ट डेट है यहाँ पर 28/5/2023, और इसका एग्ज़ाम होगा 11 जून 2023 को। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पर आप लोग एक बार रीड कर लें इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले। यहाँ पर तो सभी इंस्ट्रक्शन आपको पता होने चाहिए, हमने ऑलरेडी रीड कर लिए हैं तो आप कर सकते हैं इसको फॉर्म फिलअप करने से पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, पहले से रजिस्टर हैं तो इस पर करके आप साइनअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करें यहाँ पर। तो आप न्यू यूज़र होंगे तो न्यू यूज़र पर आपको क्लिक करना होगा। तो न्यू यूज़र पर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शन आएंगे आपके सामने, तो सभी इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये सभी आपके इस प्रकार ये 7 स्टेप हैं आपकी ये सबमिट करने की। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी, उसके बाद एकेडमिक डिटेल देनी होगी, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, उसके बाद अपना प्रीव्यू देख सकते हैं, कोई गलती है तो करेक्शन कर सकते हैं। आप अपना डिक्लेरेशन देना होगा, उसके बाद पेमेंट करनी होगी, पेमेंट के बाद अपना फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यदि प्रिंटर है तो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं अपने मोबाइल में PDF के रूप में सेव कर लेना। तो ये सब इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। और देखिए, यहाँ पर सब कोर्स के बारे में डिटेल दी हुई है, तो अच्छे से एक बार इनको सभी को रीड कर लेना। और यहाँ पर देखिए, फ़ोटोग्राफ आप अपलोड किस प्रकार करेंगे। आपके पास मोबाइल तो होगा ही, यदि आपके पास पहले से कोई फ़ोटोग्राफ है तो उसको आपको इतने साइज़ में करना होगा, यानी कि 10 KB से लेकर 30 KB के बीच यहाँ पर आपकी जो सिग्नेचर होंगे वो होने चाहिए। और जो फ़ोटोग्राफ होगी आपकी वो फ़ोटोग्राफ होगी 20 KB से लेकर 60 KB तक अलाउड होगी। और ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी कि PDF फॉर्मेट में आपकी फ़ोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। तो आप यदि आपकी 20 KB और 60 KB के बीच में फ़ोटोग्राफ नहीं है, या फिर सिग्नेचर जो है सिग्नेचर भी आपके 10 KB से 30 KB के बीच में नहीं है, तो आप इसी क्रोम ब्राउज़र पर या किसी भी जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस पर टाइप करेंगे JPG थोड़ा रिड्यूसर इस प्रकार से लिख देंगे, या फिर JPG इन 10 KB 50 KB लिख देंगे, तो आपको बहुत सी वेबसाइट देखने को मिल जाएंगी। तो अपने अकॉर्डिंग वहाँ से आप रिड्यूस कर लेना इमेज को, और
फिर अपलोड करना, क्योंकि यदि ज़्यादा इसका साइज़ होगा तो आपकी अपलोड नहीं होगी। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है रिड्यूस करने में तो उसका भी एक हम वीडियो आपके लिए बना देंगे। वैसे इतना तो कर लेंगे सभी लोग। और यहाँ पर फ़ीस आप लोग देख लें, यदि आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 500 पे करने पड़ेंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और यदि आप SC एंड ST कैटेगरी से तो आपको 250 रुपये लगेंगे, या फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये सभी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसके बाद सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना होगा, इस पर क्लिक करेंगे, ये चेक बॉक्स बना हुआ है। इसके बाद ये ऑप्शन आपका हो जाएगा एलिजिबल, तो इस पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर नेम देना होगा। तो देखिए जितनी भी आप एक बार दोबारा क्रॉस चेक भी कर लेना कि नेम बिल्कुल सही है, क्योंकि बाद में कमेंट आते हैं कि नेम गलत दे दिया तो अब क्या करें, तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आप बिल्कुल इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग देख के भरें, और जो आपकी आधार कार्ड में या आप 10th पास किया है आपने जो मार्कशीट में नाम है सेम उसी प्रकार आप मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे। सबसे पहले अपना यहाँ पर देखिए अपना नाम फिलअप करेंगे। आप यहाँ पर अपना नाम जो भी अपने अकॉर्डिंग नाम डालेंगे जो अपने 10th में डाला हुआ है। उसके बाद अपना यहाँ पर जेंडर, यदि मेल हैं फीमेल हैं अदर्स हैं तो अपने अकॉर्डिंग जेंडर फिल कर लेना। और इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी आधार कार्ड एंड 10th में है वही आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है। फिर अपनी एक कोई ईमेल आईडी आप यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करनी है। और उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पर सेंड OTP पर करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको डालना होगा। तो चलिए करके आपको बता देते हैं। तो अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, तो थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चर दिख रहा होगा, तो इस कैप्चर को यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। और सेंड OTP पर सेंड मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर OTP आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया होगा, तो यहाँ पर OTP को आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो OTP डालने के बाद एंड OTP और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद ये कैप्चर भी फिलअप करने के बाद इस पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जब आप OTP फिलअप करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें यहाँ पर ये कह रहा है बेसिकली कि आपने जो अभी तक इन्फॉर्मेशन नेम या डेट ऑफ बर्थ दी है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। फिर इसको सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर फिर इसमें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपकी कोई भी गलत है तो अभी आप देख सकते हैं, और फिर फाइनल सबमिट के बाद आप नहीं देख पाएंगे। तो यदि आपने जो ये इन्फॉर्मेशन दी है तो ओके कर देंगे, और यदि कुछ गलत है तो इस पर कैंसिल कर देंगे, तो ओके कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपके मैसेज पर एक मैसेज आ जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, और पासवर्ड आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपकी पासवर्ड बना दी जाएगी, और जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपकी यूज़र आईडी हो जाएगी। तो साइनअप करने के लिए आपको इसी प्रकार साइनअप करना होगा। यदि आपका तो देखिए आपकी जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उसको आपका यूज़र आईडी बन जाएगी, और जो आपने पासवर्ड जो आपने डेट ऑफ बर्थ दी थी वो आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो जब आप इसको साइनअप करेंगे दोबारा से तो अपना जो यूज़र आईडी की जगह अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, और पासवर्ड की जगह अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो आपको ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार कुछ आएगा, और मेल पर आपके मैसेज भी आ जाएगा। तो उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको नीचे लिखा होगा प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। जब लॉगिन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं,
फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए यूज़र आईडी में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करके हिंदी में भी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लें। और यदि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपके दिए हुए हैं तो सभी पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे, तो अब यहाँ पर स्किप करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब ये देखिए आपकी 6 स्टेप हैं टोटल। इसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका नाम और जो मेल आईडी आपने दी थी एंड डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर एंड जेंडर, तो ये आपके इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आपने जो पहले फिलअप की थी वही रहेंगे। फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी आपको फिलअप करनी पड़ेगी, जो भी आपकी कैटेगरी है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस भी कट होगी। यदि आप जनरल से हैं, एसटी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपने पेरेंट्स नेम में आपको यहाँ पर फादर नेम डालना होगा, मदर नेम के बाद अपने ऑक्यूपेशन, ये ऑप्शनल है, डालना हो तो आप इसको डाल सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स इनकम में। और ये ऑप्शनल है, आपको मन हो तो डालें, ना हो तो ना डालें ये आय इनकम वगैरह। क्योंकि देखिए जो इसमें ये स्टार पॉइंट दिख रहा है रेड से, तो वही आपको जो फिलअप करना उसको मैंडेटरी होता है, यानी कि उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। और जिसमें इस प्रकार का ये छोटा सा स्टार मार्क नहीं बना हुआ है तो उसमें ये ऑप्शनल होती है, आपको देना चाहें तो उसको दे सकते हैं। देखिए जैसे इसमें कोई भी स्टार मार्क नहीं है, माता पिता की आय लिखा है यहाँ पर, इसमें ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर ये स्टार इसमें बना है, ये देख सकते हैं। तो इसमें आपको मस्ट है कि ये जो पूछ रहा है इसको आपको भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वैकल्पिक संख्या यानी पिता माता पिता अल्टरनेटिव नंबर, तो अपने दूसरा कोई मोबाइल नंबर है उसको आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और इसमें देखिए कोई भी लाइसेंस वगैरह, पासपोर्ट, आईडी आपको एक देनी होगी, तो आप आधार कार्ड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि फिर आपके पास कोई और आईडी है तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस है या तो ड्राइविंग लाइसेंस दे दें, पासपोर्ट, क्योंकि आप जो इसमें देंगे तो वही आपको एग्ज़ाम सेंटर पर भी ले जानी पड़ेगी। ऊपर आईडी देने के बाद आपको यहाँ पर आप क्या फिर उत्तरी, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आप उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से हैं, तो यदि यह हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर इसमें नो कर देंगे। फिर आपके यहाँ पर देखिए अपने अकॉर्डिंग सभी आपको ध्यान से पढ़नी है। और फिर आप देख सकते हैं एबिलिटी है तो आप उसको भी फिलअप कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना होगा। एड्रेस में आपको जो भी आपका आधार कार्ड या फिर जो भी आईडी में है आपका एड्रेस है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो ऊपर एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर यदि आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपका परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इस चेक बॉक्स पर आप फिलअप कर देंगे। तो जो आपने ऊपर यहाँ पर डाला था वो सेम हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देखिए आपको ये केंद्र जो आप जिस सेंटर पर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस देनी होगी। यहाँ पर 3 प्रेफरेंस यहाँ पर भरनी पड़ेगी, तो आपको वहीं पर एक एग्ज़ाम सेंटर इन 3 में से आपको मिलेगा। जो आपके नियर बाई हो तो उसको यहाँ पर फिलअप करना, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर दिए हुए हैं जो भी जिस भी स्टेट में जितने भी हैं, तो पहले आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपके नियर बाई हो। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेफरेंस दे देंगे। तो एक बार तीनों आपको फिलअप करना मैंडेटरी है। सेंटर की प्रेफरेंस देने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो आपकी फ़र्स्ट यहाँ पर पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड आपकी एकेडमिक डिटेल पर आप पहुँच जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एकेडमिक डिटेल में पर क्या क्या देना पड़ेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहले यहाँ पर चूज करेंगे कोर्स अप्लाइड, आप जिसमें जिस भी कोर्स को आप करना चाहते हैं तो इसको अप्लाइड करना और बिल्कुल ध्यान से भरना, क्योंकि आपका ये चेंज फिर बाद में नहीं होने वाला है। तो पहले नंबर पर है डीपीटी, यदि आप डीपीटी करना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से।
और यदि आप DPMT करना चाहते हैं तो सेकंड बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यदि आप PGT PPT करना चाहते हैं तो आप थर्ड बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यदि आप PDPMD विद कैड-कैम करना चाहते हैं तो आप फोर्थ बॉक्स पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि हम PGT PPT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम PGT PPT पर अप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल ध्यान से भरना होगा। फिर यहाँ पर आयु सीमा तो कुछ है ही नहीं। फिर आपको यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन यानी एग्जामिनेशन योग्यता परीक्षा। तो इस पर जब साइड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ईयर देखिए इसमें ये एलिजिबिलिटी है 3 ईयर डिग्री इन साइंस। तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। साइंस में डिग्री है तो यही आप इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर DPT या फिर DPMT चूज करेंगे तो यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड आपको फिलअप करना पड़ेगा। यानी कि उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट स्टेटस पर आपको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ अपीयरिंग है या फिर पास। तो अपीयरिंग है यदि आप कर रहे हैं यानी फाइनल ईयर में है तो आप अपीयरिंग पर क्लिक करेंगे। यदि आप पास्ड हैं तो पास्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए उत्तीर्ण उपस्थित होने का वर्ष है, किस वर्ष आपने यहाँ पर उत्तीर्ण किया या फिर किस वर्ष उत्तीर्ण करने वाले हैं आप। तो यहाँ पर आपको कैलेंडर पर क्लिक करके देना होगा। तो 2022 में कर देंगे 2022 में। इसके बाद डन कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बोर्ड जो जिस भी बोर्ड से आपने किया है तो यहाँ पर बोर्ड देंगे या फिर जो भी यूनिवर्सिटी है उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। फिर बोर्ड के बाद यहाँ पर कितने % आपके हैं 10th के हैं या फिर 10th में डाले यदि आप तो आपकी कितने परसेंटेज हैं यहाँ पर परसेंटेज फिलअप करना पड़ेगा। यदि फिर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसको यही ऑप्शनल है, इस पर क्लिक करके उसको भी फिलअप कर सकते हैं, नहीं आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर ये देखिए आपकी चॉइस सीपैट सेंटर की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये आप जो भी आप जिस भी कॉलेज से करना चाहते हैं सीपैट में एडमिशन, जब आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको कॉलेज इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पर 3 प्रेफरेंस आपसे पूछी जा रही हैं। यदि आपके नंबर होंगे पहले के अकॉर्डिंग तो पहला मिल जाएगा या फिर दूसरा या फिर तीसरा। इन 3 कॉलेज में से ही मिलेगा। लेकिन पहले प्रेफरेंस पर आप उसको रखें जिसमें आप लेना चाहते हैं, यानी कि इस कॉलेज को में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो पहली प्रेफरेंस जैसे हम यहाँ पर दे देते हैं लखनऊ कॉलेज की। तो और सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पर आप दे देते हैं जो भोपाल है। और इसको फिलअप करने से पहले एक बार जो हमने लिस्ट दी थी किस किस कॉलेज में कोर्स होता है वो ज़रूर देख लेना। फिर यहाँ पर थर्ड प्रेफरेंस फिर पूछ रहा है, थर्ड प्रेफरेंस भी अपने अकॉर्डिंग हम दे देंगे। कुछ डिटेल डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आपकी 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको अपने अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो अपलोड फ़ोटो पर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर। तो आपका सब बेसिक सभी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो कुछ भी गलत है तो आप बाद में करेक्शन अभी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चूज फाइल। तो चूज फाइल पर आपको क्लिक करना होगा। तो इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 20 KB से 50 KB के बीच आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और फ़ोटोग्राफ आपका तो नया होना चाहिए। तो यहाँ पर अपलोड क्लिक चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर गैलरी पर ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आपको फ़ोटो अपलोड करनी है तो उस फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। और यदि आपके पास फ़ोटो नहीं है तो अपने कैमरे से इसको करके क्रॉप करके जो इतनी भी होती है साइज़ की अपने पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बना सकते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फ़ोटो अपलोड करने में या फिर बनाने में या 20 KB से 60 KB के बीच आप साइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर भी बना देंगे, नहीं तो आप इतना तो कर सकते हैं। यहाँ पर चूज फाइल करने के बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना पड़ेगा। तो अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। फिर यहाँ पर फ़ोटोग्राफ अपलोड होने के बाद आपको कंटिन्यू पर नीचे आकर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपकी अपलोड फ़ोटो पर भी ये देखिए यहाँ पर ग्रीन टिक हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपकी 4 स्टेप है अपलोड सिग्नेचर। तो आपने सिग्नेचर आप किसी भी जो ब्लैंक पेपर है उस पर कर लेंगे, उसको क्रॉप फ़ोटो से क्लिक करेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे सिग्नेचर की और उसको क्रॉप करके अपलोड कर देंगे। उसको क्रॉप करने के बाद यदि उसका फाइल का साइज़ ज़्यादा है तो आपको 10 से और 30 KB के बीच कर लेना है। उसके बाद आपका अपलोड हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस इसकी भी है। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी गैलरी में सिग्नेचर है उनको आप अपलोड कर देंगे यहाँ पर। फिर चूज फाइल करने के बाद अपलोड कर देंगे तो आपके यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। देखिए चूज फाइल करने के बाद
सिलेक्ट करने के बाद उसको अपलोड पर भी क्लिक करना ज़रूरी है। तो अपलोड करने के बाद कुछ यहाँ पर आपके दिखने लगेगी सिग्नेचर। तो सिग्नेचर पर अपलोड करने के बाद यहाँ पर फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है आपकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। जो यहाँ पर लिखा है आप देखिए, एज यू हैव सिलेक्टेड आर यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज नो, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर नो किया था तो देयर इज नो डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, प्लीज प्रोसीड टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू सेक्शन पर आपको पहुँच जाएंगे। तो आपको एक बार फॉर्म सभी देख लेना है, कोई भी आपको मिस्टेक तो नहीं है। कोई भी मिस्टेक है यदि तो आप यहाँ पर अभी एक बार करेक्शन कर सकते हैं और आप एक बार पेमेंट कट कर देंगे। यदि आप यहाँ पर एक बार पेमेंट आपकी कट हो जाएगी तो इसके बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है, फिर आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन देकर और यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड टू पेमेंट के बाद आपका जो पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक करके पेमेंट करनी होगी। आपके पास नेट बैंकिंग करते हैं या फिर यूपीआई, जितने भी ऑप्शन हैं तो उस पर आप क्लिक करके पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए हम पेमेंट इस पर नहीं करेंगे क्योंकि जो हमने डिटेल है अभी बिल्कुल सही नहीं दी है, तो हम बाद में इसको फिलअप करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, जितना भी था यही था, बस पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन देकर अभी हम इसको फिर प्रोसीड टू पेमेंट पर नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद डिक्लेरेशन देने के बाद इसमें हम कोई भी अभी यहाँ पर करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पर इसमें हम करेक्शन कर सकते हैं, तो इस पर हम अभी डिक्लेरेशन नहीं दे रहे हैं। यदि आप अपना करेक्ट कोई सब पूरी डिटेल आपने करेक्ट भरी है तो आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बताया जा रहा है, जो आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है तो आपकी वो करेक्ट होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है यदि आपने अभी प्रोसीड टू पेमेंट करने से पहले आप एक बार फॉर्म को देख लें, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो आप एडिट कर सकते हैं। यदि आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद पेमेंट कट हो जाने के बाद आप कोई भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आपकी क्लियर सभी आपके पॉइंट हैं, तो इस पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग जो भी आप यूज कर सकते हैं तो उससे पेमेंट अपनी कट करवा सकते हैं। तो इनके पोर्टल पर आप आ जाएंगे, पेमेंट वाले पोर्टल पर। तो यहाँ पर देखिए 500 रुपये यहाँ पर कट हो रहे हैं, तो इस पर 500 रुपये यहाँ पर आपकी पेमेंट अपने अकॉर्डिंग दिखा दी गई। यदि आपने ओबीसी से किया तो भी 500 होंगे और SC ST से हैं तो आपके 250 कट होंगे, और नॉर्थ रीजन से आपने किया है तो यहाँ पर आपके 100 रुपये कट होने वाले हैं। तो प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सा मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे और आपका पेमेंट कंप्लीट, यानी कि आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी आगे नहीं करना है। तो अभी हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं इस फॉर्म की, तो आप कर लेना, लेकिन आप अपनी कर लेना क्योंकि आपको फाइनल सबमिट करना है, हम इसको सबमिट नहीं करें। यदि आप ऐसा ही छोड़ देंगे, पेमेंट नहीं करेंगे, तो आपका जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी कि जब तक आपकी पेमेंट नहीं होगी तब तक फॉर्म यहाँ पर आपका फिलअप नहीं माना जाएगा। तो आपको पेमेंट ज़रूर करनी है, और कोई भी डाउट यदि आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जितनी भी डिटेल थी तो हमने सारी क्लियर कर दी। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।